गुड मॉर्निंग दोस्तों और नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे एग्रीकल्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मेरा नाम है शिवम सिंघल, आपका अपना एग्री ट्रेनर। दोस्तों, आज हम लोग अपनी वीडियो में बात करने जा रहे हैं गन्ने की फसल में होने वाली लाल सड़न बीमारी की, जिसको कि इंग्लिश में रेड रोट ऑफ शुगर केन बोला जाता है और आम भाषा में इसको गन्ने का कैंसर भी बोलते हैं, क्योंकि ये गन्ने की फसल को पूरी तरीके से बर्बाद करने का पोटेंशियल रखती है। हम बात करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या हैं इनिशियली और बाद में कैसे दिखाई देते हैं, और इससे बचने के तरीके क्या हैं, या अगर बीमारी आ गई है तो इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। सो आप वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक, तभी आपको पूरी जानकारी अच्छे से प्राप्त हो सकेगी। हम स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। अगर हिंदुस्तान में इसके फर्स्ट लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले ये 1899 के आसपास मद्रास प्रेसिडेंसी के गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में दिखाई दिया था, और फिर वहां से 1939-1940 के आसपास यूपी और बिहार में भी इससे अच्छी खासी डिस्ट्रक्शन दिखाई दी गन्ने की फसल में। इसके पीछे जो पैथोजेंस रिस्पॉन्सिबल हैं वो पोलिटोट्रिकम फैल्कटम या फिर ग्लोमेरेला ट्यूकोमेनेसिस रहते हैं, जो कि हल्के हल्के से मडी रेड कलर के होते हैं और गन्ने के अंदर पिफ टिश्यूज जो रहते हैं उसके द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। हल्का रेड कलर होने के कारण ही बीमारी को रेड रोट बोला जाता है, और ये पैथोजेंस गन्ने के सेट्स में, स्टबल और मिट्टी में आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। इसीलिए बीमारी शुरुआत में गन्ने के सेट्स से या फिर मिट्टी के द्वारा ट्रांसमिट होती है। सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो इनिशियल फेज में सिम्टम्स जून के लास्ट में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में दिखाई देते हैं, और उस टाइम तक ये बीमारी बीजों से या फिर मिट्टी से ही फैली हुई होती है। शुरुआत में पत्ती के बीच में एक लाल रंग की धारी दिखाई देती है, जिसके आसपास सफेद सफेद रंग के भी धब्बे दिखाई दे सकते हैं, और गन्ने के जो नोड्स होते हैं उनके बीच में लाल या हल्के हल्के ब्राउन कलर के पैचेस दिखाई देते हैं, और नोड्स पे छोटी छोटी रूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं, जो कि इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक सिम्टम है। और लाल रंग की धारी पहचान है कि अब आपकी गन्ने की फसल में ये रेड रोट की बीमारी आनी शुरू हो रही है। अगर आपने इसको अभी कंट्रोल नहीं किया और आपने वेट किया बरसात के सीजन का, तो आपके लिए इसको कंट्रोल कर पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि जब बरसात का सीजन आता है तो इसको अनुकूल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और वातावरण मिल जाता है, और बीमारी फिर एयर और वाटर के द्वारा भी ट्रांसमिट हो जाती है एक खेत से दूसरे खेत तक। अगर आप इसका वेट करते रहे बरसात के सीजन को खत्म होने तक, बाद में आपको दिखाई देगा कि पत्ते ऊपर से पीले पड़ने शुरू हो चुके हैं। गन्ना अगर आप उखाड़ के देखेंगे तो आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपने गन्ने को पकड़ा, आप इजीली उसको उखाड़ सकते हो। बहुत हल्का हो जाता है वेट में, कोई मजबूती नहीं रहती है उसकी जमीन के अंदर। और जो फंगस के टुकड़े होते हैं, माइसेलियम जो होते हैं, कीटाणु एक तरीके से बोल सकते हैं, वो गन्ने के अंदर पूरी तरीके से कैविटी को फिल कर देते हैं। और अगर आप गन्ने को स्प्लिट करके देखोगे तो वहां पे हमें लाल रंग के पूरी तरीके से पैचेस दिखाई देंगे, कहीं कहीं पे गड्ढा दिखाई देगा जो कि काला भी पड़ जाता है, और वहां से एक बदबू आती है जो कि हल्के हल्के अल्कोहलिक टाइप से रहती है, जो कि स्पेशली पहचाने कि हाँ, ये रेड रोट की बीमारी वहां पे फैल चुकी है। अगर हम इसके कंट्रोल और मैनेजमेंट की बात करें तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि सबसे अच्छा तरीका है कि हम, अगर हमारे फसल में इस टाइप की बीमारी दिखाई दे रही है तो अगले साल वहां पे वो फसल ना लें और क्रॉप रोटेशन करें। ये बात हर किसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कहीं पे भी ऐसी बीमारियां आती हैं जो बहुत खतरनाक हैं, तो वहां पे हम क्रॉप रोटेशन को अप्लाई करें, क्योंकि धरती माता ने ऐसा कोई हमें नहीं कहा है कि भाई आपको हर साल गन्ने की ही फसल निकालनी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम क्रॉप रोटेशन करें। उसके बाद भी अगर हम लोग फसल लगा रहे हैं तो ऐसा बीज लगाएं या ऐसा गन्ने का सेट लगाएं जिसके अंदर की वो बीमारी ना हो, डिजीज फ्री सेट्स का प्रयोग करें। उसके बावजूद भी सेट्स को ट्रीटमेंट कर सकते हैं ताकि हम सेफ साइड में रहें और हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम ना दिखाई दे। उसके लिए आप कार्बेंडाजिम का प्रयोग कर सकते हो, 2.5 ग्राम पर लीटर वाटर में उसको 30 मिनट डुबा के आप सेट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। या फिर हॉट वाटर ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है, जिसमें कि सेट्स को 52 डिग्री सेल्सियस पे 8 घंटे रखा जाता है, या फिर 54 डिग्री सेल्सियस पे 2 घंटे रखा जाता है। हॉट एयर ट्रीटमेंट भी होता है, जिसमें कि 54 डिग्री सेल्सियस पे 6 घंटे के लिए रखा जाता है। हालांकि ये दोनों ही फैसिलिटी आपको आसपास की शुगर मिल में अवेलेबल हो सकती है, तो वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उससे भी एक अच्छा तरीका है कि हम लोग जिस मिट्टी में गन्ने की फसल लगाने जा रहे हैं वहां पे मिट्टी का उपचार जरूर करें। वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके लिए हम लोग या तो फंजीसाइड जैसे कि कार्बेंडाजिम का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज बायो फंजीसाइड्स आते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं, जिसमें लाइक ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास, इनसे भी सॉइल ट्रीटमेंट किया जा सकता है। वेस्टीज कंपनी का प्रोडक्ट आता है एग्री प्रोटेक्ट,
जिसको कि आप 1 किलो प्रति एकड़ के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं रेड रोट से बचाने के लिए। दोस्तों, मैनेजमेंट ज्यादा अच्छा तरीका था, लेकिन फिर भी अगर बीमारी आ ही गई है तो हमें क्या करना है? तो हमें एक तो स्टार्टिंग में ही जहां पे बीमारी दिखाई दे रही है उस स्टूल को या उस गन्ने को वहां से उखाड़ के बाहर कर देना है, और जो उखाड़ने से वहां पे गड्ढा बना है वहां पे 10 से 20 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है ताकि कीटाणु आगे ना फैले। और बाकी की जो फसल है जिसमें कि अभी तक बीमारी नहीं फैली है, स्वस्थ फसल है, नॉन इन्फेक्टेड है, वहां पे हम कोई अच्छी कंपनी का सिस्टेमिक फंजीसाइड स्प्रे करें। उसके लिए कार्बेंडाजिम 0.2% का स्प्रे कर सकते हैं, और कोई बायो फंजीसाइड जैसे कि वेस्टीज का एग्री प्रोटेक्ट भी स्प्रे कर सकते हैं। ज्यादा अच्छा है कि हम इसको 2 बार स्प्रे करें, और अपनी जो फसल थी जिसपे कि अभी तक इन्फेक्शन नहीं हुआ था उसको हम वहां पे अपनी बचा लें। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिस एरिया में ये इन्फेक्शन दिखाई दिया था उस एरिया के पानी को हेल्थी फील्ड में ना जाने दें। उसके लिए आप खेत के चारों ओर मोटी मोटी मेड़ बना सकते हैं ताकि पानी एक खेत से दूसरी तरफ ना जाए, क्योंकि पानी के द्वारा भी वो कीटाणु आगे फैल सकता है, और अगर वो कीटाणु फैले तो आपकी दूसरे फील्ड भी बर्बाद होने की कगार पे पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। सो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और किसी के मन में कोई भी डाउट आता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं हर क्वेश्चन को अपने बेस्ट से बेस्ट तरीके से आंसर करूं। सो बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच।